हेलो गाइस। तो मैं आ गया हूँ आपका अपना सुधांशु परार आज एक नई वीडियो लेके। तो ये वीडियो एक प्रॉब्लम को लेके है जो कि हर लड़का, चाहे वो आपका भाई हो, दोस्त हो या आप खुद क्यों ना हो, वो एक चीज़ फेस करता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है या फिर उसकी लवर होती है, उसकी वाइफ होती है, जो भी होती है, वो उसको चीट कर देती है। तो ये चीटिंग का क्या रीज़न होता है, हम आज वो जानेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि वो लड़की जिसको अगर लड़का इतना टाइम दे रहा है अपना, 1 साल की रिलेशनशिप है, 2 साल की रिलेशनशिप है, 10 साल तक की रिलेशनशिप भी है, हमने देखा है कि वो लड़की जाके चीट कर देती है उसको किसी दूसरे लड़के के लिए। चाहे क्या बता, वो शायद अमीर हो, चाहे वो उसकी किसी और खूबी की वजह से। तो ये इसका मेन रीज़न क्या होता है? सारी जो लड़का है, आप उस लड़के को धोखा दे रहे हो, लड़का हमेशा चिंता में रहेगा, वो अपना रोता रहेगा, आप 3-4 लोगों को परेशान कर रहे हो, उसको, जो उसके रिलेटेड लोग हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, आप सबको उनकी लाइफ को, सबकी लाइफ में एक फुल फुल स्टॉप लगवा रहे हो, क्योंकि वो उसी ट्रॉमा में स्ट्रक रहेगा कि क्या उसकी कमी थी जिसकी वजह से आपने उसे चीट किया, आपने उसे धोखा दिया ऐसे करके। तो ऐसा क्या रीज़न रहता है इसका? तो लड़कियां तुम्हें चीट क्यों करती है? वो इसलिए करती हैं क्योंकि तुम उसे भगवान बना देते हो। तुम अपना सुबह शाम उठ रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, तुम उसे टेक्स्ट कर रहे हो, कैसी हो आप, ये हो वो हो, आप उसे अपना भगवान बना रहे हो। आप उसे उसकी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, जितनी उसकी वैल्यू वो डिज़र्व नहीं करती, आप उससे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो उसको। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में फेंक दे रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जा रहे हो कि वो लड़की अभी क्या कर रही होगी, वो क्या कर रही होगी। आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू ऐड करने की जगह उसकी लाइफ को इतना वैल्यूएबल बना रहे हो कि हाँ, वो जिस वैल्यू को डिज़र्व भी नहीं करती, उसको एक आपने अपने दिमाग में रानी बना दिया है कि हाँ, ये तो यहाँ की भगवान है, ये है वो है। आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझनी है। आप किस जगह पे स्टैंड करते हैं वो आपने देखना है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लड़कियां होती हैं वो आपके अंदर से एक पॉइंट पे आता है जब वो आपसे इंटरेस्ट आप में से खो देती हैं, क्योंकि अब उन्हें वो किक नहीं मिल रहा है जो उन्हें स्टार्टिंग में, एक हनीमून पीरियड होता है जो रिलेशनशिप का, 6 महीने 1 साल में जो उन्हें वो किक मिल रहा था, वो अब नहीं मिलता है। तो वो लड़कियां दूसरे लड़कों के अंदर वो जाके ढूंढती हैं वो किक उन्हें मिले। हो सकता है कि वो पैसे उन्हें उन पैसों से किक मिलता हो या किसी चीज़ से किक मिलता हो। तो आपको इसमें यही करना है, आपको अपनी वैल्यू जो है वो बना के रखनी है। आपने उस लड़की के साथ एसोसिएट करनी नहीं है अपनी वैल्यू। आपको अपनी लाइफ में वैल्यू बनानी है कि वो उसको लगे कि हाँ, ये लड़का वेला नहीं है कि मेरे लिए ही ये हमेशा टाइम निकालता रहता है। आपको उसको दिखाना है कि आपके टाइम की एक वैल्यू है। आपने अपने टाइम को उस पे ज़ाया नहीं करना है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि हम उनको अपना भगवान बना देते हैं, हम उन्हें टेक्स्ट कर रहे हैं, आप हर चीज़ करते रहते हैं उनके लिए। वो आपको बोल रही है मेरी ये असाइनमेंट कर दो, मेरे को वो कर दो, तो आप उसके लिए करे जा रहे हैं आगे से आगे बढ़कर। लेकिन इससे क्या हो रहा है, उसकी मन में आपकी वैल्यू गिरे जा रही है। वो ये सोचेगी कि ये जो है बंदा मेरे लिए फ्री रहता है हमेशा, ये मेरे लिए ये भी काम कर देगा, वो भी कर देगा, मैं इसे कुछ भी करूँगी, मैं इसे चीट भी कर दूँगी तब भी ये मेरे पास वापसी आ जाएगा। उसके माइंड में ये बात सेट हो रखी है, तभी वो अपने आप में मन में नॉर्मलाइज़ कर चुकी है धोखे देने को भी। आपको जैसे ही अगर आपको कभी भी लगता है, पता लगता है, तो आपको वहीं पे उसको बोल देना है, सुनो देवी माँ, बाय बाय, टाटा, ख़त्म। क्योंकि अगर वो इंसान आपको एक बार चीट कर सकता है तो वो बार बार कर सकता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर एक इंसान आप पे एक बार आपके ट्रस्ट तोड़ देता है तो वो लॉयल नहीं है, और उसकी लॉयल्टी आपको पता लग गई है। लेकिन हम लड़के इतने पागल होते हैं कि हम उनके पीछे वो कहती हैं कि नहीं, ये गलती से हो गया था, हमारे से ये हो गया था, वो हो गया था, हम उनके पीछे पागलपन से लगे रहते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि आपकी भी कोई वैल्यू है। आपके पेरेंट्स ने आपको कितने मन्नतों के बाद पाया होगा, आपकी घर वालों ने आपको कितनी रिस्पेक्ट है, आपकी एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। हम वो भूल जाते हैं उस पॉइंट के लिए कि इस लड़की ने मेरे को ऐसे बोल दिया, मुझे छोड़ कैसे दिया, अब हम उसे ईगो पे ले लेते हैं।
हमें उसे अपनी ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है, उसे बोलो ठीक है, वो उसने आपको चीट किया, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती उसकी है। उसने अपना दिखाया है कि हाँ ये मेरी औकात है। आपने उससे कोई रिवेंज नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप उससे अपने रिवेंज लेने की सोचेंगे तो आप भी अपने मन के अंदर वही उसी के ख्यालात में खोए रहेंगे। आपको उसका ऊपर लगा देना है फुल स्टॉप। तुम बहुत ही बड़े फट्टू हो अगर तुम उसी पॉइंट पे जाके वापसी स्ट्रक हो जा रहे हो। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि लड़कियों का माइंडसेट होता है कि वो आप उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो आपको यूज़ करेंगी, आपकी कार के लिए, आपके कुछ जो उन्हें चाहिए उसके लिए, आपकी जो भी उन्हें आपसे बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए वो आपको यूज़ करेंगी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। आपकी कहीं कॉलेज में मिलेंगी, आपको जॉब्स में मिलेंगी, आपके स्कूल्स में मिलेंगी, ये आपको एक टाइम तक यूज़ करती हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब इनका यूज़ ख़त्म हो जाता है, तब ये कॉलेज से निकलने के बाद फिर वो ढूंढती हैं कि इनको कोई ऐसा लड़का मिले जो इन्हें पाल सके। यही सच्चाई है। हाँ, आप और सब लोग, हमारे जैसे सारे लोग यूज़ होते जा रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अपनी लाइफ को लाके एक ही लड़की पे मत लटकाओ, क्योंकि इन लड़कियों के पास बहुत लड़के हैं। इन्हें पता है कि हाँ तुम्हें छोड़ेंगी तो 10 लड़के और मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझना है कि ये तुम्हारी लाइफ है। इन इनका कुछ नहीं जानना, ये आएंगी यूज़ करेंगी चली जाएंगी। तुम्हें अपने आप के बारे में सोचना है, खड़े होना है, अपना पढ़ो यार, कुछ करो, कुछ अचीव करोगे ना, ऐसी 10 लड़कियां और आ जाएंगी। अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालो कि हाँ यही है मेरी भगवान है, मेरी यही जान है। अरे यार, ऐसी लड़कियां हजारों आऊंगी, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। इन लड़कियों का कुछ नहीं जाना। ये लड़की, तुम अपना कॉलेज कर रहे हो, तुम अपने स्कूलिंग कर रहे हो, तुम स्कूल पास करोगे, ये स्कूल पास करेंगी या कॉलेज पास करेंगी, ये अपना शादी होकर निकल लेंगी, और तुम वही रह जाओगे देखते देखते कि अरे भाई ये तो हमारे साथ 3 साल रिलेशनशिप थी, 4 साल रिलेशनशिप थी, ये हमारी शादी थी, ये थी वो थी। तुम अपने माइंड को अपने वर्क पे लगाओ, इस बात को समझो, क्योंकि जब तुम्हारी जेब में पैसा होएगा तो ऐसी 100 लड़कियां और आ जाएंगी। लेकिन ये याद रखना कि अगर तुम गरीब होगे तो ये लड़की भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तुम्हें समझना पड़ेगा, ये बात तो मेंटालिटी है ही है। इस बात को या तो ऐसे समझ जाओ हम समझा रहे हैं तो, नहीं तो तुम्हें खुद ही धोखा खाने के बाद समझ आ जाएगी। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो कि दूसरे के समझाने में समझ जाते हैं, और दूसरे जो खुद धोखा खा के समझते हैं। तो भाई जब कोई समझा रहा है तो समझ लो और इस सब से दूर हो जाओ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गर्लफ्रेंड मत बनाओ, तुम शादी मत करो, ये सब करो, लेकिन साथ में अपने वर्क को हैम्पर मत होने दो। क्योंकि तुम्हारा वर्क जो है ना, वो तुम्हारे को वहाँ से पैसा आएंगे जो, उन्हीं से तुम्हारा काम चलेगा। ये लड़कियां तो तुम्हारे को छोड़ के चली जाएंगी, इनसे काम नहीं चलेगा तुम्हारा। ये तुम्हें नहीं खिलाएंगे बिठा के, तुम्हारे घर के बिल्स नहीं भरेंगी ये लड़कियां। एट दी एंड तुम्हें ही करना है। ये बात तुम अच्छे से समझ जाओ या बुरे से धोखा करके समझ जाओ, समझनी तो है। अभी तुम्हें लग रहा है ना ये मेरा फॉर एवर लव है, ये है वो है, यही लड़कियां तुम्हें अपनी आगे सुनाएंगी हमारे हस्बैंड तो ये ऐसे है, हमारे हस्बैंड, हमारे नए बॉयफ्रेंड तो इतने हार्ड वर्किंग है, वो इतने पैसे कमाते हैं, वो हमें शॉपिंग कराते हैं, उनके पास तो हमारे लिए बात करने के लिए टाइम नहीं। यही लड़कियां आके तुम्हें सुनाएंगी। यही जो लड़कियां तुम्हें आज दिखा रही है ना, अरे तुम ही तो मेरी जान हो, तुम ही तो मेरे भगवान हो, ये तुम्हारे पास 1 साल बाद, 6 महीने बाद तुम्हें भी इनका जो सच्चा चेहरा दिख जाएगा। इतना टाइम मत लगाओ अपना, अपनी लाइफ को अपना टाइम दो, क्योंकि इनके लिए तो और हजारों लड़के खड़े हैं लाइन में। ये तुम्हें छोड़ेंगी, 1000 लड़के और खड़े हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा अपना लाइफ, अपनी लाइफ की वैल्यू तुम्हें समझनी है। ये अपनी लाइफ की वैल्यू इनसे मत एसोसिएट करो। ये आएंगी तुम्हारे पास कुछ दिनों बाद, जब अब इनकी शादी होने वाली होगी या कुछ होगा, या शादी हो चुकी होगी, या फिर ये किसी रिलेशनशिप में आ चुकी होगी नई में,
तो ये तुम्हें आगे बताएंगी मेरा नया बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरा नया हस्बैंड ऐसा है, मेरा फियांसे ऐसा है। तब तुम्हें लगेगा हाँ कि हम कितने वो थे, पागल थे कि हम लगे पड़े थे इस लड़की को टाइम देने में। तब तुम्हें समझ आएगा जब तुम्हारा टाइम निकल चुका होएगा। टाइम एक ऐसा एसेट है जो कभी कमाए वापसी नहीं लाया जा सकता, एक बार हाथ से निकल जाए तो अपने टाइम को बचाओ, इन पे ख़राब करने से बचो। ये आपको यूज़ करेंगी, आपको ये एज स्टेपिंग स्टोन रखेंगी, लेकिन उसके बाद जब इनका वो मतलब ख़त्म हो जाएगा तो ये एक ऐसा लड़का ढूंढेंगी जो इनको पाल सके, जो इनको स्टेबल रख सके। लेकिन आपने तो अपना टाइम का ख़राब कर दिया, आपने सारा टाइम अपना इन लड़कियों के साथ ख़राब कर दिया जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रही थी, सिर्फ आपको यूज़ कर रही थी। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको अपने लिए थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में आप क्या करें क्या ना करें, आपको यूज़ करके वो चली जाएंगी और आपको यूज़ करके चली जाएंगी। वो आप अपने दिमाग पे यही सोचते रहेंगे, अपने आप को चाकू मारते रहेंगे कि क्या मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ गलत था, ऐसी क्या गलती थी मेरी। आपको ये समझना पड़ेगा गलती आपकी नहीं थी, गलती उस लड़की की थी। वो इंसान फट्टू है जो आपको नहीं बोल पाया कि हाँ मैं इस आपसे अब नहीं रिलेशनशिप रखना चाहती, अब मैं इसके साथ रखना चाहती हूँ। वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड रख के कि हाँ ये बंदा तो कहीं नहीं जाने वाला, वो और लड़कों से बातें कर रही है, बातें करे जा रही है, और लड़कों के साथ घूम रही है। आपको समझना पड़ेगा ऐसी लड़कियां किसी के साथ नहीं देती हैं, और ये ऐसी लड़कियों का यही स्वभाव रहता है। आपको ये समझना पड़ेगा, अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करोगे अपनी गलतियों के लिए कि हाँ मैंने इसको टाइम दिया, मैं यूज़ हुआ, ये आपको अपने आप को माफ़ देना करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को माफ़ नहीं करते हो तो आप अपने ही मन में अपने आप को चाकू मारे जाओगे कि अब वो लड़की क्या कर रही होगी, अब वो लड़की किसके साथ होगी, अब वो लड़की क्या क्यों उसने मेरे को छोड़ा, मेरी ऐसी क्या गलती थी। आपको समझना पड़ेगा ये बात, कोई और आपको समझाने आने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ, आपको अपने लिए लाइफ के लिए सेल्फिश बनना पड़ेगा। इस बात को आज ही समझो और अपनी आप को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वो लड़की जा चुकी है चीट करके। वो लड़कियों को अपना मार्केट वैल्यू चेक करना होता है कि हाँ ये लड़का तो मेरे पीछे पागल है। वो आपकी वैल्यू को अपना कम कर लेती है और वो देखती है कि क्या कोई और मेरे को इससे बढ़िया लड़का मिल सकता है। वो पोटेंशियल देखती है, अगर वो मिल जाता है तो वो आपको छोड़ देगी, नहीं मिलता है तो फिर वो आपके पास वापस आ जाएंगी। लेकिन हमें कोई टॉय नहीं बनना है, आपने उसको वहीं बोल देना है कि आपको इससे आगे कुछ नहीं चाहिए, आपको वहीं उसे फुल स्टॉप दे देना है, क्योंकि वो आपको यूज करती रहेगी। वो क्योंकि उसे एक मिल रहा है बंदा कि जो उसे जिसको वो आराम से कुछ भी अपना फ़ोन करेगी और यूज़ कर लेगी कि रिचार्ज कराना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे यहाँ जाना है। वो आपको यूज़ कर लेंगी, लेकिन आपको अपनी लाइफ की वैल्यू समझनी है। आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए, और अगर आपको बुरी लगती है तो डिसलाइक करिए इस वीडियो को। मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा। थैंक यू।